वेलकम टू रेलियन व्लॉग्स। आज हम आपको जो जर्नी दिखाने जा रहे हैं वो है सरगोदा जंक्शन से भलवाल रेलवे स्टेशन तक। फरागत के इस टाइम में मैंने सोचा ट्रेन की एक जर्नी की जाए, तो घर से निकल पड़े और चिंची में सवार होकर सरगोदा रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ पड़े। ये आप सरगोदा रेलवे स्टेशन का बोर्ड देख सकते हैं जो सामने आवेज़ा है। तो हम रिक्शे से उतर गए, इसके अंदर दाखिल हो गए। सरगोदा रेलवे स्टेशन के अंदर जब हम दाखिल हुए तो सामने हमने देखा कि प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा था। ट्रेन के आने में अभी टाइम था, तो सोचा टिकट घर चलें और टिकट घर जाके अपना टिकट ले लें। ये आप टिकट घर का बाहर का मंजर देख सकते हैं। ये पार्किंग है और पार्किंग के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि अब हम इंटर हो रहे हैं प्लेटफॉर्म में। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम प्लेटफॉर्म में इंटर होते ही सामने से 17 अप का अराइवल हो रहा था। HBU 20 इसको लीड कर रहा था, 8323 इसकी लीडिंग पर है और ट्रेन ने अपना प्लेटफॉर्म के ऊपर अराइवल लेना शुरू कर लिया था। तो अब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। 17 अब मिलत एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे लेट है। इस ट्रेन 17 अब तकरीबन सरगोदा पहुँचते पहुँचते 2 घंटे लेट हो ही जाती है, लेकिन इतनी बड़ी जर्नी और माजी के हालात के मुताबिक अगर ये ट्रेन थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो हमें इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और ये ट्रेन ने स्टॉप कर लिया है। ये मैं आपको एरियल व्यू दिखाऊं प्लेटफॉर्म का, तो लोग सामान उतार रहे हैं और मुसाफिर ट्रेन में दाखिल हो रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी कोच की तरफ। ये मैं आपको अपने कैबिन का इनसाइड व्यू दिखा रहा हूँ। ट्रेन तकरीबन खाली है, क्योंकि जब ट्रेन फैसलाबाद पहुंचती है तो मेजॉरिटी खाली हो जाती है और उसके बाद गिने चुने मुसाफिर रह जाते हैं जो आखिर के डब्बों में होते हैं, जबकि ट्रेन के शुरू के डब्बे बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं। तो अगर आपने 17 अप में सफ़र करना है तो 17 अप के लास्ट की बोगीज़ में आप सफ़र करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये मेरा केबिन आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने अपना बैग रखा, सामान रखा और इसके बाद मैंने एक छोटा सा क्लिप शॉट किया यहाँ पे। और अब ये अनाउंसमेंट हो रही है जो आपने सुनी। और अनाउंसमेंट के बाद अब यहाँ पे 17 अब अपना डिपार्चर ले रही है। यहाँ पे जो चीज़ देखने में आई है वो ये कि एक मुसाफिर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ भागता हुआ ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी आपके सामने वो मंज़र आ जाएगा जब एक बुज़ुर्ग शख्स अपनी फैमिली के हमरा चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्रेन के अंदर से एक भाई उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, इस पर आपकी जान भी जा सकती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सामने से एक बंदा विद फैमिली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहा है और जैसे ही अभी ये पहुँचेंगे तो इनको फ़ौरन ट्रेन के अंदर से निकलता हुआ एक हाथ रोकेगा कि आप ना आएँ, ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी और आप नहीं चढ़ सकेंगे। तो इन्होंने इस बात को समझा, गेट किया और उसके बाद ये यहाँ पर रुक गए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जितने ये फ़र्द हैं इनको ट्रेन में चढ़ते चढ़ते भी 5 मिनट तो लग ही जाने थे। इसलिए चलती ट्रेन से हमेशा एहतियात करें, चलती ट्रेन में सफ़र करने के लिए चढ़ने की कोशिश ना करें। अब हम सरगोदा जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको अब दिखाऊंगा ट्रेन का अंदरूनी मंज़र के सामने प्लेटफॉर्म से वो कैसा नज़र आता है। ये आप देख सकते हैं मिलत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म को लीव कर रही है। मुसाफिर उतर चुके हैं और हम भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो चुके हैं। 17 अप मिलत एक्सप्रेस कराची से लाला मूसा तक जाती है। सरगोदा के बाद ये भलवाल जाएगी और भलवाल से आगे इन्होंने फुल्लरवान के बाद मलकवाल के बाद मंडी भावलदीन, डिंगा और फर्दर इन्होंने स्टेशन अपने अटेंड करने हैं। आज मौसम बहुत खुशगवार है। सर्दी के अंदर थोड़ी थोड़ी धूप निकलना इस चीज़ से बहुत रिलैक्स बना देता है मौसम को। और ये आप सिग्नल्स देख सकते हैं, सिग्नल्स के पास से ट्रेन गुज़र रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता 17 अपने लूप लाइन पर
लूप लाइन को छोड़ देना है। और ये मैं थोड़ा सा जूम करके अब आपको दिखा रहा हूँ। सिग्नल डाउन है, लूप लाइन को छोड़ने की बाकायदा परमिशन मिल चुकी है। 17 अब अपने असल ट्रैक की जानिब आ रही है। 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस ने 2005 से अपना ऑपरेशन शुरू किया था मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। जब केस में कोई गलती वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये सामने दोस्तों जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है सरगोदा मियाँ वाली की। यहाँ पे मियाँ वाली एक्सप्रेस आती है जो कि माड़ी इंदस से लाहौर तक चलती है और सरगोदा जंक्शन पे अपना स्टॉप करती है। अप और डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस का स्टॉप सरगोदा पे तकरीबन रात के 1 बजे होता है। ये ट्रेन कारोबारी और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, क्योंकि रात का सफ़र एक अच्छा सफ़र होता है और जल्दी टाइम निकल जाता है और दिन में बंदा अपना काम कर लेता है। ये आपका भाई आपके सामने हाजिर है। काइंडली इस भाई को सपोर्ट करें और इसका चैनल सब्सक्राइब करें। ट्रेन अपनी रफ्तार में आते हुए HBU20 लीड के ऊपर है। कुछ कोचेस नहायत अच्छी कंडीशन में हैं और कुछ कोचेस की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस इस वक्त भलवाल सरगोदा रूट के साथ साथ अपने ट्रैक पर जा रही है। अब इस वक्त आप ये कर्व देख रहे हैं जो कि मिठा लख रेलवे स्टेशन का कर्व है। जैसे ही इस ट्रेन सिग्नल को क्रॉस करती है तो इसके फ़ौरन बाद मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ कि मिठा लख रेलवे स्टेशन का व्यू कैसा आया है। तो चलें अब मिठा लख रेलवे स्टेशन का क्रॉस देखते हैं। स्टेशन मास्टर जो हैं हमारे वो यहाँ पर खड़े हुए होंगे एक झंडी लेके हरी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, इस वक्त सरगोदा इंटरनेशनल ड्राई पोर्ट की तरफ काम चल रहा है। यहाँ पे रेलवे की वर्किंग हो रही है, ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। हो सकता है माजी में सरगोदा इंटरनेशनल ड्राई पोर्ट को एक रेलवे लाइन से उनको एक स्टॉप दिया जाए कार्गो के लिए। फ्रेट ट्रेन्स का एक फ्यूचर जुड़ा हुआ है इस सेक्शन से, जो कि आप भी आगे आने वाले क्लिप में देखेंगे। ट्रेन के गेट पे खड़े होने का रिस्क उस वक्त तक आप ना लें जब तक आप अपना बैलेंस बना के नहीं रखते। और ये आप देखें, यहाँ पे रेलवे के मजदूर काम कर रहे हैं। सरगोदा इंटरनेशनल ड्राई पोर्ट का एरिया आ चुका है और यहाँ पे रेलवे की वर्किंग चल रही है। यहाँ पे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है और जहाँ पे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है वहाँ पे ट्रेन की रफ्तार भी स्लो है। ड्राइवर बहुत मुनासिब रफ्तार में ट्रेन को लीड कर रहे हैं। और ये एक बार फिर मुसाफिर हज़रात सोए हुए हैं, लोग थके हुए हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद वो सो गए थे और अब हर बंदा अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मिठा लख क्रॉस किया है। मिठा लख रेलवे स्टेशन के बाद अब आगे जो रेलवे स्टेशन आने वाला है उसको हम जानते हैं अजनाला रेलवे स्टेशन के नाम से। इस वक्त आप देख सकते हैं ये बाउंड्री शुरू हो चुकी है अजनाला रेलवे स्टेशन की। यहाँ पे एक लेवल क्रॉसिंग आएगी। लेवल क्रॉसिंग जैसे ही ख़त्म होती है तो उसके बाद अजनाला का रेलवे स्टेशन आपके सामने होगा। बहुत प्यारा व्यू आया है। फाटक बंद है, रेलवे का अमला अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और अब आप ये देख सकते हैं कि अजनाला से 17 अब क्रॉस ले रही है और बहुत ही हाई स्पीड क्रॉस यहाँ पे हुआ है ट्रेन का, क्योंकि इसके बाद ट्रेन कुछ रिदम में आ जाती है। अजनाला रेलवे स्टेशन एक छोटी सी आबादी को स्टॉप दिया गया है जहाँ पे धमाका एक्सप्रेस अपना स्टॉप करती है। धमाका एक्सप्रेस का ये इम्पॉर्टेंट स्टॉप है और यहाँ से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। ट्रेन मुड़ते हुए भलवाल की जानिब रवां दवा है। सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में आती है वो ये है कि जब ट्रेन एक कर्व लेती है तो ट्रेन का मंज़र एक देखने वाला होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर होते हैं। भलवाल रेलवे स्टेशन की हदूद में हम अब से कुछ देर के बाद दाखिल हो जाएंगे।
ट्रेन के गेट पे मुझे जब आंखों में मिट्टी जा रही थी तो हमने चश्मा लगाना मुनासिब समझा। चश्मा लगाने के बाद हमने ट्रेन के सफ़र को और भी ज़्यादा एंजॉय किया। और एक बार फिर ट्रेन कर लेते हुए इस वक्त मैं ट्रेन की फ्रंट की बोगीज़ में आ चुका हूँ। इस वक्त हम बोगी नंबर 2 में हैं, जिसको हम कोच नंबर 2 भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ट्रेन का व्यू। पूरी ट्रेन आप के सामने है और ये एक लेवल क्रॉसिंग आने वाली है। इस लेवल क्रॉसिंग के बाद ट्रेन ने अपनी स्पीड कम करना शुरू कर देनी है, क्योंकि भलवाल रेलवे स्टेशन जो है आने वाला है और हमारी जर्नी भी भलवाल रेलवे स्टेशन तक होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी व्लॉग अच्छी लगी और आप मेरी व्लॉग को पसंद करते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। भलवाल रेलवे स्टेशन आपके सामने है, जहाँ पे आप HPU 20 का दीदार करेंगे, 8323 का, जो भी मुड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कर्व ले रहा है। इसी तरह पूरी ट्रेन अब यहाँ पे एक कर्व लेगी और कर्व के बाद वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हो जाएगी। ट्रेन अपनी कर्विंग के ऊपर बेस्ट है। अगरचे बोगी कुछ थोड़ी सी गंदी है, इसकी सफाई होने वाली है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत लंबा सफ़र था तो ये चीज़ इतनी मुमकिन नहीं है। भलवाल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म आ गया है। 17 अप ने अपना अराइवल ले लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारी ये जर्नी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपको नेक्स्ट अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ रहें, आबाद रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। चल पीछे मैं सामान देना।